हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रसांजन निर्माण विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रसांजन बनाने के लिए हमें चाहिए दारू हरिद्रा के स्टेम या जिसे कहते हैं दारू हरिद्रा का काष्ठ भाग। इसे हम मेज़र करके रख लेते हैं। दारू हरिद्रा के ये जो काष्ठ भाग है इसका क्वाथ बनाकर और उस क्वाथ को पका कर घन बनाकर यानी गाढ़ा करके हम रसांजन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम दारू हरिद्रा के जो स्टेम हैं इन्हें यवकूट चूर्ण तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर चूल्हा तैयार कर रहे हैं और चूल्हे के ऊपर हम क्वाथ बनाने के लिए पानी रख लेते हैं। क्वाथ बनाने के लिए यहाँ पर दारू हरिद्रा से 16 गुना पानी लिया जाता है, जो कि क्वाथ का सामान्य नियम है। और अब हम जो यवकूट किया हुआ दारू हरिद्रा था वो इस पानी में डालकर पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वाथ बनते समय धीरे धीरे इसका कलर येलो कलर से ब्लैक कलर होता जाता है। तो इसे हम कम आंच में पकाते हैं और तब तक पकाते जाते हैं जब तक कि इसका क्वाथ ना बन जाए, यानी वाटर पोर्शन 1/8 ना रह जाए। दारू हरिद्रा कठिन द्रव्यों के अंदर आता है, इसलिए इसे मध्यम आंच पे काफ़ी देर तक पकाना होता है। और जब तक ये क्वाथ तैयार हो रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो दारू हरिद्रा से जब हम रसांजन तैयार कर लेते हैं तो ये रसांजन हमारा हिपेटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाता है। इसके अलावा इसे घिसकर नेत्र रोगों में अंजन की तरह भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब दारू हरिद्रा का क्वाथ पककर तैयार है। तो इसे अब हम निकाल कर छान लेंगे। छानने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन हमें मिलता है उसे हम वापस से पकाने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इस क्वाथ को पका कर गाढ़ा करना होता है। लेकिन एक स्टेप बीच में यहाँ पर ये रहता है कि जितना छना हुआ क्वाथ हमें मिलेगा उतना ही अमाउंट में हम यहाँ पर दूध भी डाल लेते हैं और अब हम इसे दूध के साथ पकाएंगे। अगर आप इसे प्रिजर्व करके लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं तो आप दूध डाले बिना इसका पाक करें, क्योंकि दूध डालने से इसकी क्वालिटी तो बढ़ती है लेकिन इसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। तो अब जब ये बहुत कम अमाउंट में रह जाता है तो हम इसे उठाकर हमने एक छोटे बर्तन में रख लिया है और लगातार इसे चलाकर हम इसका मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म कर रहे हैं। इसे मंदाग्नि में यानी माइल्ड फ्लेम में आप लगातार इस तरीके से पकाएं ताकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर हो सके आप गैस में रख कर इसका उड़ा सकें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मॉइस्चर इसका मैक्सिमम उड़ चुका है और अब हम इसे और गैस में रखेंगे तो ये जलने लगेगा। तो अब हम यहाँ पर इसे गैस से हटाकर एक चौड़े प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और फिर हम बाकी बचे हुए मॉइस्चर को धूप में सुखाकर उड़ाएंगे। तो जब ये सूख जाता है तो हमें डार्क येलो कलर का रसांजन प्राप्त हो जाता है और बताई हुई इंडिकेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। तो आज हमने बात करी रसांजन के बारे में। जल्द ही मिलेंगे एक नई फॉर्मुलेशन के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।